नमस्कार दोस्तों, प्रशस्वी टीटी कॉलेज चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रदीप कुमार सेन, प्रशस्वी टीटी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम अध्ययन करेंगे भाषा शिक्षण सूत्र। भाषा शिक्षण सूत्र के बारे में कितने शिक्षण सूत्र होते हैं और ये किस प्रकार से काम आते हैं शिक्षा में, उनका अध्ययन करेंगे। शिक्षण सूत्र में सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण सूत्रों की। शिक्षण सूत्रों में जो आते हैं, नंबर 1 पे होता है सरल से जटिल की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, नंबर 4 है पूर्ण से अंश की ओर, 5 अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, नंबर 8 है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और 9 है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, और 10वां है अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर में हम देखते हैं कि छात्रों को सबसे पहले सरल व उसके बाद में जटिल बातों की जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि पाठ व विषय में उनकी रुचि व उनका ध्यान लगा रहे। यह क्रम बाल विकास के अनुकूल होता है और यह मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चा आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ साथ जटिल बातों को भी समझने लगता है। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। छात्रों को पहले वो बातें बतानी चाहिए जिन्हें वह जानता है, फिर उस विषय वस्तु पर आना चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता, क्योंकि सर्वथा नवीन तथ्य बच्चे के लिए कठिन होते हैं। किसी पाठ में छात्रों की रुचि व ध्यान तभी संभव है जब उसमें जानकारी व नयापन दोनों सम्मिलित हैं। अतः शिक्षक को यह चाहिए कि वह छात्रों को पढ़ाए उससे पहले छात्रों का पूर्व ज्ञान वह अवश्य कर ले। अगला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम देखते हैं कि बच्चों का शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। शिशु अवस्था में वह सूक्ष्म या अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता है, परंतु स्थूल या मूर्त पदार्थों को सरलता से जान लेता है। अतः आयु बढ़ने के साथ साथ उनमें सूक्ष्म भावों, तथ्यों, वस्तुओं और समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। अतः शिक्षकों को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल मूर्त वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए और उनकी सहायता से सूक्ष्म बातों को बताना चाहिए। अगला है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर में हम देखते हैं कि इस सूत्र का आधार गेस्टाल्टवाद अर्थात अवयवीवाद है। गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं, अर्थात सबसे पहले हम वस्तु का पूर्ण रूप में हम देखते हैं। बालक के सामने जब कोई वस्तु आती है तो वह सर्वप्रथम उसके पूर्ण रूप को ही देखता है। सबसे पहले वो पूरी वस्तु को देखेगा, उनको जानता है और समझता है, और बाद में उसके विभिन्न अंशों की ओर वह पहुंचता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण सूत्र का यह सूत्र पूर्ण से अंश की ओर है। अगला हम बात करते हैं नंबर 5 पे है अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालक के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास, ज्ञानेंद्रियों के विकास पर अनुभव के साथ साथ उसके विचारों में स्पष्टता व निश्चितता आती है। प्रारंभ में बच्चों को किसी घटना, तथ्य, वस्तु का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता है। अनुभव, परिपक्वता के आधार पर कल्पना की अधिकता के कारण वह उनके बारे में अपने मन में कुछ विचार बना लेते हैं, जो अस्पष्ट, अनिश्चित व कई बार गलत भी होते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उनके अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट व निश्चित करे तथा गलत धारणाओं, जानकारियों में भी सुधार करे।